Students, let us solve question number 10 of your textbook from capitalization of profit method, method number 4. I am reading the sum first. Following information of Nerutva and Rutvic's firm determine the value of goodwill of partnership firm on basis of capitalization of weighted average profit method. See, यहाँ पर जो profit दिया है 2012-13 का 45, फिर 50, 65, 75 और 90,000, यानी हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है. सो इंक्रीज हो रहा है मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें पुट करना है. यहाँ बोला गया है, अगर ना भी बोला गया हो तो भी हम वेटेड एवरेज मेथड पुट करेंगे. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज दी है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. बिजनेस की टोटल एसेट्स है 6 लाख और लायबिलिटीज है आपकी 1,70,000. सो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 4,30,000. देन आफ्टर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज गिवन इन द सम, दैट इज 10%. उसके बाद क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे. वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर एंड प्रॉफिट लिखेंगे. ईयर, प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट. ठीक है, ईयर देखते हैं हम. ईयर इज 2012-13, 2013-14, देन 2014-15, 2015 and 16, 2016-17. प्रॉफिट है आपका 1 लाख. देन आफ्टर 1,40,000, 1,35,000, प्रॉफिट है आपका 45,000, 50,000, 65, उसके बाद 75 एंड 90,000. वेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. वेटेड प्रॉफिट यानी इन दोनों का कॉलम 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, 45 इंटू 1 दैट इज 45,000, 50 इंटू 2 दैट इज 1,65,000 इंटू 3 यानी कि 1,95,000. देन 75 इंटू 4 यानी 3 लाख, 90 इंटू 5 यानी 4,50,000. दोनों का टोटल करते हैं हम. ये आएगा आपका 15 और ये आएगा 10,90,000. ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ ले पहले. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. टोटल वेटेड प्रॉफिट 10,90,000 डिवाइड बाय 15, वो आएगा आपका 72,667. उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 पे. स्टेप नंबर 4 है आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट. फॉर्मूला लिखेंगे. ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में 1 मार्कर में भी पूछी जाती है. कैपिटलाइज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. भाई एवरेज प्रॉफिट है आपका 72,667 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100. ये आएगी आपकी वैल्यू 72,667. लास्ट स्टेप 5. स्टेप 5 में हम देखेंगे गुडविल. फॉर्मूला पुट करते हैं. गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में ढूंढा. कैपिटलाइज प्रॉफिट 72,670 माइनस 4,30,000. सो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी
296,670. That is the value of goodwill. That's it. You can see the whole sum. Students, let us solve question number 8 of your textbook. I am reading the sum first. Pushpa, Pratibha, Bhavna are partners. They decide to change their profit and loss sharing ratio from 3:1 to 1:1. They have decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm's profit and other information. Determine value of goodwill on the basis of 3 years purchase. यानी number of year of purchase, that is 3 years. Now step 1. सबसे पहले हमें step 1 solve करना है. That is capital employed. Capital employed is equals to assets minus liabilities. Step 1. That is capital employed यानी total assets minus total liabilities. Total assets कितनी है बिजनेस की? That is 6 lakhs. 6 lakh minus liabilities are 2,50,000. नेट अमाउंट रहेगा 3,50,000. वो बाहर जाएगा. उसके बाद है स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. वो सम में आपको दिया होगा, दैट इज गिवन इन द सम 10%. सीधा बाहर लिखना है. उसके बाद स्टेप 3, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में ढूंढा है, ये वाला, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. यानी ये हो जाएगा आपका 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, दैट इज 35,000. बाहर लिखेंगे हम. उसके बाद है स्टेप 4, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आप मेथड 1 या 2 दोनों में से कौन सी पुट हो रही है उसके ऊपर से डिसाइड करके ढूंढेंगे. किस तरह से? देखो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है 80, 70 और 90, यानी इंक्रीज डिक्रीज साथ में हो रहा है, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है. एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले ईयर लिखेंगे, ईयर एंड प्रॉफिट. ईयर है 2014-15, 15-16, 16-17. प्रॉफिट है आपका 80,000, 70,000 एंड 90,000. टोटल प्रॉफिट 2,40,000. फिर एवरेज प्रॉफिट यहीं पर ढूंढेंगे. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. ठीक है. टोटल प्रॉफिट है आपका 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, सो 80,000. यानी एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 80,000. उसके बाद आएगी स्टेप 5, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. स्टेप 5, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. दोनों हमने ढूंढे हैं भाई. एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 है, एक्सपेक्टेड 35 है. 80,000 माइनस 35,000 वो आएगा आपका 45,000. बाहर लिखेंगे. उसके बाद लास्ट स्टेप गुडविल. गुडविल की फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. भाई सुपर प्रॉफिट हमने ढूंढा, दैट इज 45,000
एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब मैंने सम रीड किया तभी बताया था 3 इयर्स है, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो गुडविल की वैल्यू आएगी 1,35,000। दैट्स इट।